और उन्होंने मेरे को चांस दिया फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेलने का। फर्स्ट क्लास का किसने कैप दी थी, याद है? पूरे इंडिया में तीसरे या चौथे नंबर पे था मैं सिक्सेस मारने के लिए। सिक्सेस में? हाँ जी। ऋषभ पंत मेरा बैचमेट है। अच्छा, ये शुभमन और अभिषेक मेरे जूनियर हैं। रणजी ट्रॉफी ज़्यादा मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले। तो बॉल लगने से आप मर भी सकते हैं। मेरे बड़े भाई हैं सचिन ऋषि करके, वो बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। शुभमन मिलता रहता है। ऋषभ पंत मुझे पहले वहीं पे मिला था जब हम कुछ भी नहीं खेले थे। इसमें आपको लगता है भेदभाव होता है क्या? अच्छा, धोनी के बारे में बताइए कुछ। बस एक वही इंसान होता है, उसी के लिए सब चीख रहे हैं, बट वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एक नेट बॉलर होता है, उसको टीम पैसा देती है, आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? रणजी खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलती है? आकाश मडवाल, आपकी रील देखी थी मैंने छक्का मारते हुए। हाँ, अभी मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था ईसीएल में। अच्छा, सचिन या विराट बेहतर बैट्समैन? मेरी नज़र में हाँ, आपकी नज़र में? विराट। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। और जब भी कोई बच्चा बैट पकड़ता है तो उसका सिर्फ एक सपना होता है, भारत के लिए खेलना या आईपीएल खेलना। जो भी इस सपने को हकीकत में जीता है वो कहलाता है असली फाइटर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से घरेलू क्रिकेट खेल रहे और आईपीएल में पंजाब टीम के नेट बॉलर बने श्री भागवेंद्र जी। तो जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम भागविंदर लाठर है और मैं चंडीगढ़ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ और लास्ट 17 ईयर से मैं क्रिकेट लाइन में हूँ। और मैं बैकग्राउंड मेरा हरियाणा से है, तो 17 साल पहले मैं यहाँ पे आया था चंडीगढ़ में क्रिकेट खेलने के लिए। तो जैसा कि सर आपने बताया कि बैकग्राउंड हरियाणा से है, हरियाणा से चंडीगढ़ क्रिकेट टीम तक का सफ़र कुछ चंद लाइनों में। सर, मैं बहुत पैशनेट था क्रिकेट के लिए जी। और मेरे फादर हैं जो वो फार्मर हैं, तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया। मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनका नाम हरिओम है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल पाया हूँ। तो जैसे कि कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट की शुरुआत करता है तो उसका सपना होता है अच्छे लेवल पे डेब्यू करना। आपकी तारीख है 17 जनवरी 2021, 1 मार्च 2021 और 13 दिसंबर 2022। इन तीनों डेटों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, कैसी फीलिंग रही थी? सर, बेसिकली क्या होता है जब एक बच्चा क्रिकेट शुरू करता है तो उसके लिए ना बहुत बड़ा ड्रीम होता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जी। और जैसे हम देखते आए थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक बहुत हाई लेवल है, रणजी ट्रॉफी लेवल। तो जिस टाइम मैं जब मैंने T20 का डेब्यू किया 17 जनवरी को, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। अच्छा। और उस टाइम मेरी टीम के कोच थे VRV सिंह। VRV सिंह? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बैक किया और मेरे टैलेंट को समझा और उन्होंने मेरे को चांस दिया फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेलने का। VRV जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो आपके बारे में बता रहे थे कि आप कितने पैशनेट थे। सुबह 4 बजे डेली आते थे, इतने दिन से बता रहे थे प्रैक्टिस हो रही, कभी मिस नहीं की। मैं अपना काम लास्ट 17 ईयर से बहुत पैशनेट के साथ कर रहा हूँ। और हाँ, VRV सर हमारे एक टाइम सीनियर होते थे, तो जिस टाइम हम DAV स्कूल में जब मैंने अपनी क्रिकेट को शुरू किया तो उस टाइम सर इंडिया खेल रहे थे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने मेरी मेहनत को बचपन से देखा और उन्होंने देखा कि हाँ, लड़का पैशनेट है और उस लेवल पे डिजर्विंग है, उस लेवल पे डोमिनेट कर सकता है, तो उन्होंने मुझे चांस दिया। और लिस्ट ए का डेब्यू 1 मार्च? 1 मार्च को। अच्छा। और फर्स्ट क्लास का 13 दिसंबर? 13 दिसंबर को। फर्स्ट क्लास का किसने कैप दी थी, याद है? हाँ सर, मेरे कोच थे सर सुनील सग्गी। उन्होंने मुझे 4 डे के अंदर चांस दिया क्योंकि उस सीज़न में T20 बहुत अच्छा किया था। मैंने पूरे इंडिया में तीसरे या चौथे नंबर पे था मैं सिक्सेस मारने के लिए। सिक्सेस में? हाँ जी। तो काफ़ी वन साइडेड टूर्नामेंट खेला था मैंने, वो बहुत अच्छे मैचेस जिताए थे। उसके बाद लिस्ट बहुत अच्छा गया था, अगेंस्ट यूपी मैंने 100 बनाया था। तो 2-3 मैचेस मैंने बहुत सॉलिडली जिताए थे सिंगल हैंडेड। तो उनको लगा कि हाँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने मुझे चांस दिया। अच्छा, इतना जब शुरुआत की थी तब कभी सोचा था कि रणजी ट्रॉफी खेलूंगा? सर, ड्रीम ये था कि इस गेम के अंदर डोमिनेट करना है, क्योंकि जब बचपन से घर से उठ के आया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया और मुझे ये था कि मुझे इस खेल के अंदर डोमिनेट करना है। वट एवर लेवल मैं खेलूँ, मैं 16-19 खेला पंजाब से, 23 चंडीगढ़ से खेला। जिस साल मैं 23 चंडीगढ़ से खेला उस साल भी मैंने सबसे ज़्यादा छक्के मारे पूरे इंडिया में। बेसिकली छक्के मारने पे फोकस ज़्यादा नहीं? बिल्कुल,
क्योंकि मेरी प्रैक्टिस होती है कि मैं दिन के 100 सिक्सेस मारूं। उसके अंदर यही था कि बस 100% कमिटमेंट के साथ लास्ट 17 ईयर्स मैंने डाले हैं। तो अभी ड्रीम बड़ा है और गॉड के कुछ अच्छे प्लान्स हैं जो मैं उनको फील कर पाता हूँ। डेफिनेटली होगा, ज़रूर होगा। बिल्कुल होगा। तो पंजाब के लिए भी खेला आपने? हाँ सर, मैं 16-19 पंजाब के लिए खेला हूँ। पंजाब चंडीगढ़ दो बेसिकली दो स्टेट के लिए खेला। पहले क्या था सर, जो चंडीगढ़ थी हमारी, वो पंजाब के साथ थे। अच्छा। तो यूटीसीए बाद में बनी है। लास्ट 5 ईयर्स हुए हैं यूटीसीए को बने। हमारे प्रेसिडेंट श्री संजय टंडन जी, तो उन्होंने हमारे लिए फ़ाइट किया और एफिलिएशन ली, तो हम चंडीगढ़ से ही खेल पा रहे हैं। अच्छा, सबसे कोई करीबी दोस्त जो क्रिकेटर हो? सबसे करीबी फ्रेंड तो हमारे कप्तान हैं मनन वोरा। मनन वोरा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है बचपन से। उनके बारे में आते हैं, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, बाद में आते हैं जी। अच्छा, आपका कोई बैचमेट है जो बड़े लेवल पे खेल रहा हो इस टाइम? बिल्कुल है, ऋषभ पंत मेरा बैचमेट है। ठीक है, आपके बैच में थे? ऋषभ पंत मेरा बैचमेट है। अंडर 19 एनसी हम एक साथ थे। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और कोई पास का बैचमेट कोई? हाँ बिल्कुल है, अनमोल प्रीत है, मयंक मार्कंडे है, अच्छा, ये दो लोग। शुमन और अभिषेक मेरे जूनियर्स हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके साथ भी अच्छी दोस्ती है। शुमन के साथ भी अच्छी दोस्ती है। तो सुमन, अच्छा पृथ्वी शॉ? नहीं, पृथ्वी शॉ के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं है। एक बार अंडर 19 फाइनल हुआ था हमारा वनडे का, तो बड़ौदा में। उस टाइम पृथ्वी शॉ नया नया मुंबई की टीम में आया था। अच्छा अच्छा, जो रणजी खिलाड़ी होते हैं उनका भी कोई उनके स्टार वाली फीलिंग आती है? भैया ऐसा नहीं है, रणजी ट्रॉफी एक बहुत हाई लेवल है और मतलब एक स्टार वाली फीलिंग तो मतलब कभी कभी ऐसा इस एंगल से चीज़ों को देखा नहीं है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं और अपने काम को करने पे ध्यान रखा है, और ऐसा कोई स्टार वाली फीलिंग नहीं होती है। अच्छा, अभी आप जहाँ पे पहुँचे हैं जिस लेवल पर, इसके लिए आपको क्या लगता है आपने सबसे बड़ा त्याग क्या किया है? सबसे बड़ा त्याग तो सर ये है, देखो आप जब बचपन से एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ता है, हाँ तो मैं उस टाइम 6th क्लास में था जी। जब मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, और वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मेरे फादर को ट्रस्ट नहीं था कि मैं अपनी मदर के बिना रह सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे भाई ने मेरे पे ट्रस्ट किया, और मेरी मदर ने अपने दिल पे पत्थर रखा और मुझे इतनी दूर छोड़ा। 200 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है चंडीगढ़, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा और हॉस्टल रहा, मैं हरिराम हॉस्टल रहा। तो काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं सर, बट ये जिद मेरी थी, और तो जिद मेरी थी तो लड़ना भी मुझे ही था। बिल्कुल। जैसे कि सर अभी इंटरनेशनल में जो प्लेयर हैं, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो क्या रणजी खिलाड़ियों को भी इतनी मेंटेन करनी पड़ती है फिटनेस? बिल्कुल करनी पड़ती है सर, और रणजी ट्रॉफी ज़्यादा मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है कि प्लेयर के पास कुशन है, प्लेयर के पास बैकिंग है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है कि आपको हर दूसरे मैच में परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, और अगर आप फिट नहीं है, आप फिजिकल फिट नहीं है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, तो बहुत मुश्किल है डोमेस्टिक क्रिकेट पे सर्वाइव करना। अच्छा, जैसे कि अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है, तो अभी तो आप पंजाब के साथ जुड़े हो एज ए नेट बॉलर, ठीक है। अगर आपको भविष्य में कोई टीम पिक करनी हो, किसके साथ आप खेलना चाहोगे, कौन सी टीम के साथ? मेरे को बेसिकली क्या है सर, मुझे कोई भी टीम ले, मुझे अपना काम करना है। बट एक होप होती है कि लास्ट 2 साल से पंजाब के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हो रहा हूँ, पंजाब मुझे बुला रही है, तो एक फीलिंग है कि मुझे पंजाब पहले घर वाले पहले पिक करें, तो ये फीलिंग है अंदर। हाँ, दिल के करीब होता है कोई टीम। हाँ सर, दिल के करीब है, क्योंकि उसमें मेरे फ्रेंड्स हैं 1-2, अर्शदीप है, हरप्रीत बराड़ है, निहाल वडेरा है, तो वो लोग हैं इस टाइम टीम में। तो एक फीलिंग होती है कि हाँ यार, मैं एक लेवल जब खेलूं तो कुछ लोग अपने सपोर्टिव वाले होने चाहिए, कुछ उस लेवल पे जिन्होंने डोमिनेट किया है, कुछ लोग वहाँ पे बात करने वाले होने चाहिए। तो ये फीलिंग है कि पंजाब से डेफिनेटली मैं चाहूँगा अपना आईपीएल डेब्यू करना। अच्छा सर, ऐसा होता है जैसे कि जो घरेलू क्रिकेट है उसमें बहुत प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि जलज सक्सेना है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है उनका, कई शस्त्र है, लेकिन जो रणजी खिलाड़ी होते हैं उनको उतनी हाईलाइट नहीं मिलती जितना कि आईपीएल में अगर आप 1-2 पारी खेल देते हो। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर बेसिकली क्या है, जो रणजी ट्रॉफी लेवल है ना, उस पे हमारी बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। उस पे अभी ना उतना कवरेज नहीं है। तो जैसे कि मैं सक्सेना भैया के साथ एक ही मैच खेला हूँ, शहीद मुश्ताक अली का मैच खेला हूँ। मैंने उनको देखा खेलते हुए, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे देख के कि यार इस एज का बंदा इतनी कमिटमेंट के साथ और एवरी गेम खेल रहा है। बिल्कुल, एवरी गेम खेल रहा है, तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। ये है कि सर
धीरे धीरे काम हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी। तो बीसीसीआई लगी हुई है, बीसीसीआई बहुत अच्छा कर रही है, हमारा बोर्ड बहुत अच्छा कर रहा है। तो डेफिनेटली जो रणजी ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी पारियां होती हैं, तो वो पारियां भी देखने को मिलेंगी लोगों को। तो सर जैसे कि अभी आप खेल रहे हैं तो सपना होता है आपको कौन सा बॉलर है जिससे आप भिड़ना चाहते हो, है कोई मन में ऐसा? ऐसा नहीं है सर कि मैं भिड़ना चाहता हूँ, हाँ basically- डेफिनेटली हाँ। कि खेलना चाहता हूँ। हाँ, किसके साथ? क्योंकि बेसिकली मैं जसप्रीत भुइयां को खेलना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम मतलब वो आउटस्टैंडिंग बॉल डाल रहे हैं। तो नंबर 1। बिल्कुल इस टाइम वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और थोड़ा सा आइडिया और बेटर होगा कि और बेटर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप बॉलर भी हो तो ऐसा कौन सा बल्लेबाज जिसको आप सोचो इसको बॉल डालनी है, मज़ा आएगा? डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नहीं, कोई भी हाल। कोई भी। हाँ। तो जो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो मतलब अगर मैं अपने माइंड में चीज़ों को सोचता हूँ और प्लान करता हूँ, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है मैक्सवेल को बॉल डालना या सूर्य कुमार यादव को बॉल डालना। अच्छा, इन दोनों में आउट कर किसको ज़्यादा मज़ा आएगा? सर इनमें दोनों में आउट करके मैक्सवेल को ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ये चंडीगढ़ में आप इस टाइम घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, उस टीम के बारे में थोड़ा बताइए, उसमें सबसे आलसी क्रिकेटर कौन है? सर हाल से नहीं बोल सकते, हाँ। बट थोड़ा फनी और थोड़ा सा माहौल को चिल रखने वाला, तो मेरा बैचमेट है जगजीत सिंह संधू, फास्ट बॉलर हैं वो। इस साल शहीद मुश्ताक अली में तीसरे चौथे नंबर पे हैं विकेट टेकिंग में। तो वो थोड़ा सा माहौल को चिल रखता है और थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट का माहौल बना के रखता है। एंजॉयमेंट। तो वो जगजीत बहुत अच्छे से चीज़ें करता है। अच्छा, आपकी शुरुआती ट्रेनिंग डीएवी में हुई? हाँ। आप डीएवी में गए थे? डीएवी स्कूल सेक्रेटरीट। तो जोगराज सर के बारे में बहुत चीज़ें आती हैं, तो उनके साथ आपने ट्रेनिंग की? हाँ सर। पहला दिन कैसा रहा? सर पहला दिन ऑनेस्टली फर्स्ट वीक मैंने हर रोज़ 25 राउंड भागे हैं ग्राउंड के। तो सर की मेंटालिटी थी कि अगर जो प्लेयर फिट नहीं है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। जैसे कि उनके पास युवराज सर ने ट्रेनिंग की है, इंडिया को इतना बड़ा मैच विनर मिला, जैसे कि उनको टास्क दिए होंगे उन्होंने, कठिन कठिन आपको भी दिए? हाँ सर, डेफिनेटली कराते थे वो प्रैक्टिस। बहुत हमारे लिए एक चैलेंजेस होता था उस टाइम पे कि कोई भी कहीं भी ग्राउंड में बॉल जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं है, आपको भाग के रन बनाने हैं। अच्छा। तो उस एज में मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने खुद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं और युवराज सिंह जैसे लेजेंड को उन्होंने बनाया है। तो ये सर बहुत बड़ी बात है कि हम उनके अंडर मेरी क्रिकेट शुरू हुई है। जैसे कि यूवी पाजी की बात आई, ठीक है, मैंने आपकी इंस्टा पे रील देखी, आपके लंबे लंबे छक्के देखे, उसमें एक दो शॉट मुझे ऐसे लगे जैसे कि अगर आप आंख मीच के थोड़ा देखो हल्के से तो लगता है यूवी पाक का शॉट है। ऐसा आपको किसी ने कभी तक बोला? हाँ सर, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, क्योंकि जब मैं इनिशियली डेज में मैंने क्रिकेट शुरू किया तो यूवी पाई डीएवी स्कूल आते होते थे। अच्छा अच्छा। तो उनको देख के बड़ा हुआ, उनको देख के क्रिकेट खेलना सीखा, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर, जैसे हम उनको देखते थे तो जैसे सिक्सेस की प्रैक्टिस करते थे ओपन नेट में, तो जब उन्होंने 6 छक्के लगाए T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो उस टाइम हमने उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग देखी है। वो 2007 की बात है जब वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते थे। तो ऐसी ट्रेनिंग होती थी कि अगर आप 0.1 सेकेंड भी लेट हुए तो बॉल लगने से आप मर भी सकते हैं। प्लास्टिक बॉल से इतनी तेज़ फर्श पे पानी डाल के और बॉलिंग मशीन से फर्श पे पानी डाल के बहुत अलग प्रैक्टिस करते थे वो। तो उनको देख देख के बड़े हुए हैं, तो शायद सिमिलर कुछ चीज़ें कैच कर ली हों बचपन में। तो वो चीज़ें हैं, मिलता है, बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। और बैट फ्लो बहुत ज़्यादा मिलता है, डाउन स्विंग काफ़ी मिलता है। ये चीज़ें मुझे काफ़ी लोगों ने बोली हैं पहले। अच्छा सर, जैसे कि जो कोई कोच स्टिक होता है तो वो अगर कोई बात कहता है तो उसकी थोड़ी रियल है, तो अगर ऐसा आपको कभी उन्होंने बोला कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो, कभी बोला आपसे? हाँ सर, डेफिनेटली बोला बहुत। अभी जैसे मेरे कोच हैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, शिव कुमार चोपड़ा जी, जो उनके जो सन है वो भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। प्रशांत चोपड़ा हिमाचल से कप्तान। उन्होंने एक सीजन में बहुत रन बनाए थे। हाँ सर, वो काफ़ी ब्रिलियंट कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो सर मुझे हमेशा बैक करते हैं, सर बैक करते हैं। एक मेरे बड़े भाई हैं सचिन ऋषि करके, वो बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो कैप्टन है मनन, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तेरे अंदर एक मैच विनिंग एबिलिटी है और तू इस चीज़ को अगर बैक करेगा तो बहुत सारे मैचेस तू जिता सकता है, वो वट एवर किसी भी लेवल पे हो।
तो मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। जैसे मनन सर की बात आई, मैंने 2014 में आईपीएल का उनका पीक देखा था वीरू भाई के साथ ओपनिंग करते हुए। उनके बारे में थोड़ा बताइए, अब थोड़ा वो नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है बिल्कुल ऐसा। हम जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। तो जैसे आपने बात की ना कि डोमेस्टिक सर्किट में जो लोग परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंगें खेल रहे हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं सर जो गॉड के हाथ में होती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो अभी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने मैं जब से डोमेस्टिक क्रिकेट में अंदर आया हूँ टीम के, तो मैंने उनकी बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं। अभी उन्होंने एक हैदराबाद के साथ सेंचुरी बनाई थी T20 में, जब मोहम्मद सिराज भी खेल रहा था। अच्छा। तो वो ऐसे शॉट्स मार रहे थे कि फील्डर खड़े थे बस। हाँ, मैंने देखा था, उनकी बैटिंग से प्यार हो गया था। सर वो जब वो बैटिंग करते हैं ना, तो वो ऐसी बैटिंग करते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये मजाक हो रहा है, हाँ बिल्कुल, 60 क्योंकि सिर्फ फील्डर खड़े रहते हैं और बॉल गैप्स में निकलती है चौका, और बहुत इजीली मारते हैं। बहुत सारी इनिंग्स देखी है मैंने भैया की। तो अच्छा सर, पॉडकास्ट को थोड़ा लाइट करते हैं। आपको क्रिकेटर ऐसा कौन सा है जो लगता है कि बॉलीवुड में ये हीरो बन सकता है? इंटरनेशनल, अपना इंडिया का। इंडिया का हाँ। शुभमन बन सकता है, अभिषेक बन सकता है। चॉकलेटी बॉय। नहीं, चॉकलेटी बॉय नहीं है, बट लुक्स अच्छी हैं उन दोनों की, तो वो बन सकते हैं। अच्छा सर, चंडीगढ़ में एक खिलाड़ी हैं, लीजेंड मानता हूँ उनको भाई, ज़्यादा खेले नहीं इंडिया के लिए, संदीप शर्मा। प्लीज़ उनके बारे में कुछ बताइए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। संदीप भैया के साथ मैं काफ़ी मैचेस खेला हूँ। मैं अराउंड T20 और सब कुछ मिला के अराउंड मैं 40-42 मैच खेला हूँ रणजी ट्रॉफी के। तो 42 मैचेस में से 30 से 35 मैच मैं संदीप भैया के साथ खेला हूँ, तीनों फॉर्मेट्स मिला के। और जैसे अभी हमारी CPL T20 हुई है, तो उसके कैप्टन भी वही थे। उन्हीं की टीम में थे आप? हाँ, मैं उन्हीं की टीम में था। मेरी टीम के कैप्टन थे वो भैया। उनकी प्लानिंग्स है ना, जो गेम को जज करना है, चीज़ों को प्लान करना है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो बहुत सॉलिडली प्लान करते हैं, बहुत सॉलिडली चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, बैट्समैन को बहुत जल्दी प्रिडिक्ट करते हैं। और सबसे मेन बात क्या है, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत पेशेंस हैं, कूल माइंडेड हैं। बेसिकली हमें तो जूनियर्स को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सुमन गिल जो हैं आपके बैच से थोड़ा जूनियर हाँ, थे मेरे ना? जूनियर हैं। सुमन गिल 2018 में विश्व कप जीता अंडर 90 का, पृथ्वी शॉ थे कप्तान। दोनों में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क रहा होगा कि पृथ्वी शॉ यहाँ आए और सुमन गिल यहाँ पहुँचे? आपको बेसिकली एक क्रिकेटर के रूप में आप क्या ऑब्जर्व किया? बेसिकली क्या है, मैं पृथ्वी के साथ इतना रहा नहीं हूँ। बेसिकली हम मैचेस खेले हैं, 1-2 अगेंस्ट खेले हैं, ठीक है। तो वो NCA में भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मेरे से एक बैच जूनियर था। तो शुभमन के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, स्टेट कैंप्स में टाइम स्पेंड किया है, 16 में 19 में हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया है। अभी भी जब वो फ्री होता है तो हम एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद मैंने टाइम स्पेंड किया है। वो बेसिकली क्या है सर, उसके वर्क एथिक्स है ना, जो बहुत सॉलिड है। उसके अभी भी वो सेम हार्डवर्क कर रहा है, वो जो इंडिया खेलने से पहले कर रहा था। सेम डिसिप्लिन्ड है, खाने से लेके, सोने से लेके, प्रैक्टिस से लेके। तो वो अभी भी 4-4, 5-5 घंटे बैटिंग करता है नॉन स्टॉप। जब आप उसका प्रैक्टिस सेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बस कर, बहुत हो गया है। बट वो लड़का बहुत ही आउटस्टैंडिंग हार्ड वर्किंग प्लेयर है। अच्छा, किसी से बात होती है, अर्शदीप, सुमन या पंत, किसी से रेगुलरली बात होती है? सर रेगुलरली ये है कि शुभमन मिलता रहता है प्रैक्टिस सेशंस पे। तो बेसिकली मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। अभी जब न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडिया की, तो दिवाली से 2 दिन पहले कुछ ब्रेक था उनका, और उसका मुझे फ़ोन आया कि भाई प्रैक्टिस करनी है, मोहाली स्टेडियम आ जा। तो मैंने बोला भाई दिवाली है, दिवाली वाले दिन ब्रेक नहीं लेगा क्या? कह रहा नहीं भाई, मिचेल सेंटनर्स को खेलना है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तू लेफ्ट हैंड से बॉल डालता है, तो उस क्वालिटी मतलब उस कैटेगरी से बॉल फेंकता है थोड़ा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री पे, तो वो मेरे को हेल्प करेगा उस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए। डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है सर उसने मुझे टाइम दिया 3:30 का, वो 2:30 पहुंच के पहले फास्ट बॉलिंग्स पे बैटिंग कर चुका था 1 घंटा। उसके बाद 2 घंटा उसने मुझसे बॉलिंग करवाई, 2 घंटा उसने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की। मैं और एक लड़का और थे, हमने उसको बॉलिंग किया। वो 2 घंटे के अंदर एक बार भी आउट नहीं हुआ। आप सोच के देखिए कि दिवाली वाले दिन, मतलब सिर्फ 2 दिन का ब्रेक है, वो लड़का उस 2 दिन में भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसकी प्लानिंग होगी, और क्या वो मतलब गेम को लेकर कितना सीरियस होगा। अच्छा, ऋषभ पंत के बारे में बताइए, आपकी रील मैंने देखी थी वो, तो उनका बताइए, उनका एक्सीडेंट के बारे में। उसके बाद आपसे बात हुई या पहले कभी बात हुई? सर बेसिकली क्या है, मैं जो अपना ऑफ सीजन क्रिकेट है वो दिल्ली खेलता हूँ।
तो दिल्ली में बहुत अच्छी क्रिकेट होती है, लिमिटेड क्रिकेट, बहुत सॉलिड क्रिकेट होती है, सारे इंडिया के प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं। तो ऋषभ पंत मुझे पहले वहीं पे मिला था, जब हम कुछ भी नहीं खेले थे तो मुझे वहीं पे मिला था वो। तो हम नॉर्मल दोस्त बने, अच्छे फ्रेंड बने, फिर 19 एक साथ खेले, फिर NCA वगैरह एक साथ गए। तो बीच में मतलब वो आता था जब यहाँ पे मैचेस वगैरह खेलने, एक टूर्नामेंट होता है JP अत्रे, तो वो खेलने जब आता था तो नॉर्मली मिलते थे, बातचीत होती थी। तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी हमारी, क्योंकि वो इंडिया खेल रहा था और मतलब दोस्त हैं बट हर रोज़ कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था अहमदाबाद में अगेंस्ट गुजरात। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, बट मैं उस टाइम मैं बैटिंग कर रहा था जब मुझे वो न्यूज़ मिली। तो मैं 34-35 समथिंग ऐसे बैटिंग कर रहा था, तो मुझे न्यूज़ मिला कि उसका एक्सीडेंट हुआ। तो बेसिकली मैंने उससे ये प्रेयर किया कि गॉड प्लीज़ उसे बचाओ, मतलब वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और एक अच्छा इंसान है, वो बचना चाहिए, ठीक है। तो एक्सीडेंट की हालत देख के लग नहीं रहा था कि वो बचेगा, बट वो जब मुझे बच गया और जब मुझे यहाँ पे मिला, पंजाब किंग्स का मैच था और दिल्ली का मैच था, तो तब हमारी बहुत सारी बातें हुई। तब मैंने उसे बोला कि भाई शुक्र है तू बच गया। तो उसने भी ये चीज़ बोली कि हाँ यार, ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे कि वो कीपिंग करते हैं तो स्टम्प बाइंग ऑन रहती है, वो बहुत फनी बंदे हैं, तो फनी बातें करते हैं ज़्यादातर या सीरियस बातें करते हैं? नहीं 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 सर, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है। अच्छा। अंडर 19 से वो ऐसा ही है, मतलब पीछे से शोर करता रहेगा, किसी को भी कुछ भी बोल देगा, बैटिंग कर रहे हो आपको कुछ भी बोल देगा, आपको छेड़ देगा, तो वो ऐसी चीज़ें करता रहता है। उसके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। वो तो किसी को नहीं छोड़ता, विराट सर को भी छोड़ता नहीं है। अरे वो रह नहीं सकता ऐसे करे बिना, वो ऐसे करे बिना क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा कैरेक्टर की ज़रूरत होती है फील्ड में। बिल्कुल होती है, बिल्कुल, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसे ही रहता है। पर जब वो बैटिंग करता है तो उससे सीरियस इंसान नहीं है कोई। जब वो बैटिंग करता है तो मतलब उसको मजाक नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो आप लोगों को ऐसे मतलब मे बी टीवी पे देखने पे ऐसा लगता होगा कि वो कभी भी शॉट मार देता है, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो बॉलर से एक कदम आगे सोचता है। दुनिया सोचती नहीं है। हम जब अंडर 19 होते थे तो हम सोचते नहीं थे कि पहली बॉल पे छक्का मारना है, वो मार देते थे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हमारे बैच में ना लड़का होता था सिदक सिंह, मुंबई से खेलता था। अच्छा। तो सर वो ना हर मैच में विकेट निकाल रहा है, हर मैच में विकेट निकाल रहा है। तो हमारे साथ भी वो 3 विकेट ले चुका था। तो मैं उससे पहले बैटिंग करने गया तो मैं उसको स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो बेसिकली लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मुंबई उधर मैच था हमारा, बेंगलोर मैसूर में। तो मैं बेसिकली स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अनमोल आउट हुआ। तो वो बैटिंग करने आया, तो मैंने कहा क्या करेगा, कहता मारूंगा। तो उसने पहली 3 बोले, 4 डे मैच की फर्स्ट 3 बोले 3 छक्के मार दिए उसे। वो सरदार जी को मतलब परेशान कर दिया उन्होंने। वो सरदार जी ऐसे बॉल फेंकते थे कि जब बॉल वो हम लेफ्ट करते हैं बॉल, तो बॉल की ना हवा वो फेस पे लग कर निकलती थी। मैंने कहा कि क्या करेगा, कहता मारूंगा सिर्फ, अटैक ही सबसे बेस्ट डिफेंस है इसके खिलाफ। तो वो अभी भी मैं देखता हूँ तो वो सिमिलर चीज़ें फॉलो कर रहा है और अपने आप को बैक कर रहा है। बहुत बार फेल भी हुआ है, देन अपने आप को बैक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, क्रिकेटर का सपना होता है सिलेक्शन, सबसे मेन बात होती है सिलेक्शन होना चाहिए कहीं भी। इसमें आपको लगता है भेदभाव होता है क्या? सर देखो, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं बोल सकते इस चीज़ को हम, बट हाँ ये है कि एक प्लेयर का टाइम होता है। मतलब मैं इसको इस चीज़ एंगल से नहीं देखता हूँ कि कोई भेदभाव करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक टाइम है। कभी किसी का टाइम लिखा है तो कभी किसी का टाइम लिखा है। तो मैं इसको इस चीज़ में एंगल में देखता हूँ। अपना काम करो, अपना परफॉर्मेंस करो। कोई 100 बना रहा है आप 200 बनाओ, कोई 4 विकेट ले रहा है तो आप 5 लो, 6 लो, आप 10 लो। ऐसा परफॉर्मेंस करो कि जिसे सिलेक्टर निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, मजबूर हो जाए। हाँ बेसिकली यही है ना सर। तो मुझे बचपन से मैंने एक ही चीज़ सीखी है। जब मैं बहुत छोटा होता था तो हमारे स्कूल के कोच होते थे रवि वर्मा जी। जो वैभव अरोड़ा के कोच है, तो जो KKR से फास्ट बॉलर खेल रहा है वैभव अरोड़ा, हाँ, वो उनके भी कोच हैं। तो बेसिकली हम स्कूल में जब थे तो वो हमारे स्कूल के कोच थे। तो DV स्कूल में तो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि अगर तुम कोई दरवाज़ा नॉक कर रहे हो, कोई नहीं सुन रहा है, तुम थोड़ा और ज़ोर से करते हो, तोड़ दो, वो भी नहीं सुनता है, तो तुम और जोर से करते हो तो भी नहीं सुनता है, तो तुम दरवाजा तोड़ देते हो या तुम बहुत जोर से बेल बजाते हो, तो तब तो इंसान सुनता है ना। बिल्कुल सुनेगा। तो सिमिलर फॉर्मूला मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता आया हूँ। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, अगेन एंड अगेन परफॉर्मेंस, दैट्स इट। अच्छा सर, जैसे सिलेक्शन की बात हुई, आपको पंजाब की टीम ने मतलब आपका सिलेक्शन कैसे हुआ नेट बॉलर के रूम में? सर मैं 4-5 साल से ट्रायल्स पे जा रहा हूँ। तो मेरा डोमेस्टिक सीज़न बहुत अच्छा गया था जब इन्होंने मुझे रखा
तो लास्ट ईयर जब रखा तो मैं लास्ट ईयर अपनी स्टेट का हाईएस्ट विकेट टेकर था T20 में। T20 में 10 विकेटें थी मेरी 6 मैचों के अंदर। तो बहुत अच्छा गया, उससे पिछला सीजन बहुत अच्छा गया। तो बेसिकली शायद वो मुझे वॉच कर रहे होंगे तो उन्होंने बुला लिया मुझे। अच्छा, IPL टीमों की स्काउटिंग तो होती है ना? बिल्कुल होती है सर। मैं अच्छा, ये मतलब ये ट्रायल देने कोई जो है स्टेट खेला हुआ खिलाड़ी या अन्य कोई भी दे सकता है इनका? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। हर एक टीम का स्काउट्स है, वो स्काउट्स आपको पिक करते हैं, आपको कॉल आता है, देन आप ट्रायल्स पे जाते हैं, वो टिकट बुक करते हैं और बेसिकली जब होटल आप चेक इन करते हैं तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि ये प्लेयर कौन है जो हमने बुलाया है, तो वो फिर ट्रायल्स लेते हैं। फिर हर एक टीम के अपने अपने स्काउट्स हैं, अपने अपने कोचेज़ हैं, जो जिनको समझ में आता है वो उस तरीके से देखते हैं। अच्छा, IPL शुरू होने वाला है। पंजाब में इस बार टीम बहुत बैलेंस लग रही है। आप किस खिलाड़ी से मिलने को उत्साहित हैं? सर है कोई ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उत्साहित नहीं हूँ, बट हाँ मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगेन शशांक भाई की परफॉर्मेंस को मैं दोबारा देखना चाहूँगा, क्योंकि वो इंसान मेरे साथ बहुत सारी ट्रायल्स पे IPL पे हम एक दूसरे को देखते थे तो स्माइल करने लग जाते थे। हम सिमिलर बहुत सारे ट्रायल्स पे एक साथ होते थे। तो जब उनका नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। देन उन्होंने जब परफॉर्म किया तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि ये इंसान मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था, मैंने इसको देखा कि ये परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम पे। अच्छा, IPL में विदेशी खिलाड़ी आते हैं, इंडिया में रहते हैं बहुत दिन। बहुत से विदेशी खिलाड़ी हैं, उनकी वीडियोज आती हैं, गाली देना सीख गए हैं। तो आपने कभी सुना किसी के मुंह से कोई विदेशी खिलाड़ी हो? सर देखो, ये फील्ड ऐसा है सर कि हीट ऑफ द मोमेंट सारी चीज़ें। हाँ। तो कोई एक दूसरे को सीरियस वे में गाली नहीं निकालता है, वो बस नॉर्मली हो जाता है हीट ऑफ द नहीं, मैं ये मोमेंट। पूछ रहा हूँ, सुना किसी के मुंह से? सर सुनते ही रहते हैं, वो तो नॉर्मल है, अब उसके बारे में तो क्या ही बात करें। अच्छा, मैं एक शब्द बोलूँगा, चाहे कोई विदेशी खिलाड़ी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे डोमेस्टिक का हो। मैं एक शब्द बोलूँगा, उस पर आपको उसका किसी का मन में आए नाम लेना है। किंग, विराट, देसी मुंडा, शिखर धवन, अच्छा, डरावना, स्केरी, रबाडा, रबाडा, अच्छा, फील्डर, फील्डर मैक्सवेल। अच्छा, धोनी के बारे में बताइए कुछ। जैसे कि टीवी में देखते हैं, जब वो बैटिंग करने आते हैं या ग्राउंड पे आते हैं तो बहुत खतरनाक शोर मचता है। आपने लाइव देखा है? हाँ, मैंने उनको एक बार बैटिंग करते हुए देखा है। कैसा माहौल रहता है? सब आसपास सब शांत होता है, सिर्फ सब लोग उनको वॉच कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने रसेल का देखा था, कान बंद किए, बहुत से ऐसे किस्से सुने। टीवी पे देख लेते हैं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, लाइव में कैसा लगता है? टीवी पे जो शोर होता है, हाँ। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कुछ कि हो क्या रहा है आपके अराउंड। बस एक वही इंसान होता है, उसी के लिए सब चीख रहे हैं, बट वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। और इस एंगल तक गेम को लेके जाना, उस लेवल का बिलीव सिस्टम, मतलब बेसिकली क्या है कि मैं अराउंड ना उसी बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करता हूँ, कभी 5 कभी 6। तो उस टाइम वो सिचुएशन होती है, तो मैंने उनकी इनिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने उनका एक बहुत छोटी सा सुना था, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मैं अंडर-23 खेल रहा था और पहला साल था मेरा UTC के लिए। तो मुझे उस बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करना था, 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर मैं बैटिंग कर रहा था। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे इतना बिलीव होता है कि लास्ट ओवर में अगर 5 छक्के भी चाहिए तो मैं मार दूंगा। तो वो चीज़ ना सर मेरे दिमाग में ना स्टक कर गई। तो मैंने उस चीज़ को बहुत बैक किया कि अगर वो भी तो इंसान है, वो ऐसा कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। उन्होंने एक बार कर भी दिया। हाँ, किया। अब एक बार चूक गए थे उमेश यादव के खिलाफ। उमेश यादव के खिलाफ चूक गए थे, अक्षर पटेल को एक ओवर में 4 छक्के मारे हुए हैं। मार दिए। तो जब वो चीज़ हुई तो मतलब मेरे माइंड में वही पिक्चर आई कि उस इंसान को कितना बिलीव सिस्टम था कि उस टाइम पे वो ये चीज़ कर सकता है। अच्छा, IPL पंजाब की तरफ आप हो अभी इस टाइम, तो मालिकिन है प्रीति जिंटा, 2 साल से हो पिछले आप। हाँ जी। कभी मुलाकात हुई? नहीं, नॉर्मल दिखते हैं सर, मुलाकात तो नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई ना। अच्छा, एक नेट बॉलर होता है, उसको टीम पैसा देती है? हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट देती है। कॉन्ट्रैक्ट देती है, बाकी और तो खर्चा सब देती होंगे। बाकी सब तो होता ही है सर, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी लेवल के हिसाब से होता है। अच्छा, एक सवाल है जो हर क्रिकेटर जो IPL को पसंद करता है, सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी है, दिल में है, RCB ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? मतलब मैंने भी लास्ट ईयर ना इस एंगल पे ऐसे ही सोचा, मतलब मैं बेसिकली सोचता नहीं हूँ, बट मैंने लास्ट ईयर ना इस एंगल पे चीज़ को सोच के देखा कि बेस्ट टीम बनती है पर जीतती नहीं है। हाँ। तो मे बी सर मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप चिना स्वामी ना बहुत छोटा ग्राउंड है, अभी बेसिकली मैं उसमें ना शहीद मुश्ताक अली का प्री क्वार्टर फाइनल खेला। तो मैं पहले भी खेला हूँ उसके अंदर, NCA हमने वहीं पे लगाए हैं,
प्री क्वार्टर फाइनल बंगाल के खिलाफ हाँ जी, समी भाई थे। हाँ शमी भाई थे। हाँ, मैंने देखा था आपका लाइव। तो वो मैच जब हम खेल रहे थे तो मैं उस टाइम ये चीज़ सोच रहा था कि यार बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है, मतलब उस हिसाब से, हाँ, और बाउंड्री भी बहुत पास होती है उस टाइम पे। तो मैंने जस्ट संदीप भैया से बात की कि भैया ये इतना ही बाउंड्री होता है? कहता नहीं, इससे भी छोटा होता है। अच्छा, आईपीएल में? आईपीएल में उससे भी छोटी बाउंड्री होती है, बिकॉज कि वो बोर्ड्स वगैरह सब लगते हैं, है ना। फिर जो रेलिंग है, रेलिंग से भी कुछ डिस्टेंस का गैप होना चाहिए कि प्लेयर सेफ रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें गंदी वंदी हरकतें करते हैं लोग। तो मैं तब सोच रहा था कि मे भी हो सकता है सर उनके होम मैचेस इतने होते हैं तो नहीं बन पाती होगी बात, या बॉल नहीं डल पाती होगी उस ग्राउंड में, चेज इजीली हो जाते हैं। तो मुझे मतलब समथिंग लाइक ये चीज़ें आई माइंड में, बट मैंने उस टाइम उस चीज़ को अवॉइड कर दिया क्योंकि मैं अपना मैच पे फोकस कर रहा था। अच्छा, आपको लगता है कि घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन आप लगातार करो और आईपीएल में 3 पारी अच्छी खेल दो तो सिलेक्शन किससे होगा? सर बेसिकली क्या है ना कि आईपीएल और जो डोमेस्टिक सर्किट है ना, उसके अंदर ना बहुत बड़ा गैप है। लोग बात तो करते हैं कि हाँ यार उसने आईपीएल में 3 इनिंगें खेली और वो प्लेयर चमक गया है, बट मैं एज ए प्लेयर आपको बताऊं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। आप जिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन बॉलरों को आपने खेलना है, वो बॉलर तो ऑलरेडी आप खेल रहे हो और उन बॉलरों को आप डोमिनेट कर रहे हो। अब सपोज कि कोई प्लेयर मुंबई इंडियंस से खेल रहा है, ठीक है, वो जसप्रीत बुमराह को हर रोज खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है। नेट्स में हर रोज खेलेगा। सामने से कौन आएगा? रबाडा आएगा, ठीक है, बहुत सारे और कंट्रीज के बॉलर हैं जो हमारी इंडिया में आके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो किसको? स्टार्क है, अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने उस लेवल पे डोमिनेट किया है, तो दैट्स वाई वो उसको इंडिया खिलाया गया है ना। और उसने एक इनिंग नहीं, उसने बहुत सारी इनिंग खेली। अभिषेक शर्मा तो पिछले 5-7 साल से आईपीएल खेल रहा है, हाँ, तब तो किसी ने नहीं इंडिया खिलाया उसको। लेकिन 2 सीजन बहुत खतरनाक हुए। तो उसने दिखाया ना सर, वो चीज़ दिखाई उसने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आईपीएल में दिख जाता है ना, घरेलू क्रिकेट का दिखता नहीं, तो इसको सिलेक्टर ध्यान में नहीं रखते क्या? नहीं सर, होता है, ध्यान क्यों नहीं होता है। तो फिर करुण नायर, जलज सक्सेना है, एक है अभिमन्यु ईश्वरन, तो अभिमन्यु खेल तो रहा है। अभी सिलेक्ट हुए थे हाँ टेस्ट के लिए, बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में। तो सर आप देखो ना, आप किसकी जगह खिलाओगे। मैं ये नहीं कह रहा, अभिमन्यु बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत परफॉर्मेंस करता है, आउटस्टैंडिंग रन्स बना रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। मैं एज ए प्लेयर मैं बोल रहा हूँ, बट आप किसकी जगह खिलाओगे? खुद सोचो ना सर। मतलब सिलेक्टर्स भी तो ये चीज़ सोचते होंगे ना। मतलब हमें लगता है कि बहुत इजी है, बट सर वो इजी नहीं है। वो प्लेस भी तो खाली होनी इंपॉर्टेंट है ना। जब आप एक चीज़ सोचो, जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे इंडिया के लिए, उस टाइम कितने विकेट कीपर हैं जो बाहर थे? एक नाम मेरे हमेशा ध्यान में रहता है, उदय कौल। अच्छा, कितने रन बनाए उन्होंने डोमेस्टिक में? बहुत रन बनाए हैं, बट वो उस टाइम नहीं आ पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो प्लेयर बुरे हैं या उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट वही है ना, सिचुएशन नहीं बनी, चांस नहीं बना, तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत बात होती है सोशल मीडिया पे, जिसका पीआर अच्छा है वो सिलेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? आपको लगता है? सर किसी को कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। अच्छा, सबको परफॉर्मेंस से मतलब है। नहीं, मैं ये प्लेयर के माइंड में क्या चलता है इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ भी नहीं चलता, ये माइंड में जरूर चलता है, अच्छा ठीक है, कि मुझे इस सीजन कितना रन बनाना है। नहीं, वो वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्होंने स्टोरी डाली थी, काश मेरे पास पैड पीआर टीम होती। सर देखो अभी वो खेल रहे हैं ना। हाँ, अभी खेल रहे हैं, उससे पहले डाली उन्होंने अभी आईपीएल जिताया है ना केकेआर को, तो वो खेल रहे हैं। करना तो सबको ही पड़ेगा ना सर, बिना करे तो कोई भी नहीं खेलेगा। हाँ, वो तो है। रणजी खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में डिफरेंट है सर, फॉर्मेट के हिसाब से और मैचेस के हिसाब से। 4 डे का मैच हो तो 4 डे का मैच है तो अराउंड 160 के आसपास पर मैच, और T20 का? T20 का है तो 25 के आसपास, 25,000 रुपये। वनडे 50,000 रुपये। अच्छा, आईपीएल में सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ संक्षेप में बताएं तो? सिर्फ परफॉर्मेंस और कुछ अलग दिखेगा तो बिकेगा। तो बिकेगा। अच्छा, आपका कोई आइडियल है? हाँ सर। कौन आइडल है आपका? मैं रविंद्र जडेजा को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, मतलब बट बचपन से मैं बेसिकली क्या है, मैं देख के यूवी भाई को बड़ा हुआ, तो जडेजा मुझे बहुत इम्प्रेसिव प्लेयर लगता है। आप देखेंगे ना तो पूरी टीम में सबसे बिजी प्लेयर वही है। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की हर वो सपोर्ट जहाँ पे बॉल ज़्यादा आती है। अच्छा, अक्षर भी अच्छे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन बेहतर बल्लेबाज है, अक्षर या जडेजा? मेरी नज़र में जडेजा ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन अक्षर पहले बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी में। सर ये मैटर नहीं करता ना, क्योंकि अक्षर वहाँ बैटिंग नहीं कर सकता जहाँ पे जडेजा कर सकता है। अब अक्षर होके मैं कह रहा हूँ बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है, कंट्री के लिए खेल रहा है तो ऑब्वियसली ब्रिलियंट प्लेयर है। उन्हें जब भी मौका मिलता है अच्छा करते हैं। सर एक प्लेयर का यही काम है, इसके आगे प्लेयर के हाथ में भी कुछ नहीं है। अच्छा सर, आप इतने साल से क्रिकेट में हो, धोनी, बुमराह,
या विराट कोहली या रोहित शर्मा, किसी सुपर स्टार से आपकी मुलाकात हुई है अभी तक? बुमराह से मिला था मैं मुंबई इंडियंस के ट्रायल पे, तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मुंबई इंडियंस से याद आया, आकाश मधवाल, आपकी रील देखी थी मैंने छक्का मारते हुए। हाँ, अभी मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था ECL में। आकाश मधवाल ही थे ना? हाँ, आकाश मधवाल थे। कैसी सब फीलिंग थी? सब खेल रहे थे वहाँ पे। वो भी बहुत अच्छे बॉलर मुझे लगते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नीचे से उठा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कदर है उसको। तो सर, पॉडकास्ट का आखिरी है रैपिड फायर, आखिरी राउंड है रैपिड फायर। इसके बारे में मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना। युवराज सिंह या MS धोनी का सबसे अच्छा छक्का किसका लगता है? युवराज सिंह। युवराज सिंह का। 2011 वर्ल्ड कप का? UV भाई बेस्ट। अच्छा, क्रिकेट में सफलता के लिए टैलेंट जरूरी है या मेहनत? मेहनत। मेहनत। IPL या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड फिल्म तुम मिले काफ़ी बार देखी है। बेहतर कप्तान कौन है, विराट, धोनी, रोहित? कप्तान मुझे लगता है कि धोनी भाई ज़्यादा बेटर है। अच्छा, सचिन या विराट बेहतर बैट्समैन? मेरी नज़र में हाँ, आपकी नज़र में? विराट। ठीक है सर, आज का यह पॉडकास्ट यहीं तक। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।